इसलिए आप लोग कभी बलि देते होंगे, बहुत लोग खेत में और दैयत, कौन कौन बाबा, दैयत बाबा, दानो बाबा, भैरू बाबा, कौन कौन बाबा को बलि देते हैं, खिलौने देते हैं। अब ये परंपरा बंद कर देना। देखो, बकरा मर जाता है, लोग मरने के बाद भी हमारे देखो तबला मास्टर है, बकरी की ही चमड़ी है, गधे बैल की नहीं है, बकरा का चमड़ा है। कितना जम जम के मारते हैं दिन भर, हम सुनते हैं। गुरु महापति महादेव, ये बकरे की कथा है। भगवान शंकर ने वरदान दिया, आज से बकरे का पवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान के पूजन के बाद में और बकरे के मुंह से गाई हुई स्थिति को जरूर गाना चाहिए, नहीं तो बम बम तो गा ही सकते हो। आपने कीर्तन कभी सुना नहीं होगा, हृदय से बहुत समय पहले प्रकट हो गया था। लोग बोला करते, महाराज जी इसकी कहीं कैसेट नहीं मिलती। अरे कैसेट, हमारी भी कोई कैसेट थोड़ी बनी है। हर चीज कैसेट में नहीं मिला करती, पर लोगों को कलगात में नकल के आदि हो गए। जो कैसेट में भजन होंगे वही कथावाचक वही गाएंगे, वही कथा भी सुनाएंगे और वही भोग करेंगे। नकल हमेशा होती है, पर बराबरी कभी नहीं। कलिकाल का आदमी नकलची हो गया है। नारद पुराण में लिखा है, वेश्याएं जो आभूषण पहनेगी और पागल बेवकूफ लोग, हिजड़े लोग जो वेशभूषा अपनाएंगे, बाल कटिंग करेंगे, वही लोग आदर्श मानेंगे। देखा होगा, लोग नीचे से बाल बनवा लेते हैं और ऊपर कमल का फूल बना लेते हैं और रंग भी लेते हैं। आजकल के लड़के बड़े गर्व से और अपने आप को क्या समझते हैं, है हंसी का कारण और लोग आदर्श मानते हैं। बहन बेटियां कैसे कपड़े पहनती हैं, आप ही पहनाते हो और देखो आपको शर्म नहीं आती हम सबको अपने सामने उनकी जब को हम लोग कैसे देखते हैं। तो इसलिए ये कली की परंपरा है। जो भजन हम लोग कैसेट में सुनेंगे और वही गाने से लोग आगे होते बड़े को भजन सुनाओ, तो ये बम बम लहरी वाला ये बनाया गया है। कुछ ऐसे हैं, समय कालवश भगवान की प्रेरणा से भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। लोग बोला करते हैं, महाराज जी ये भजन एक बार जरूर सुना दिया करो। ये बड़ा आर्ट भजन है, हृदय से निकला है। भैरव भगवान जब काशी में गए थे तो गाए थे। ये बकरे की और शब्द की आवाज भगवान शंकर के कान में बहुत अच्छी लगती है। दक्ष ने स्तुति किया, भगवान शंकर ने उनका यज्ञ और पुनः वापस प्रारंभ कराया। जो स्त्रियों के कान नाक फाड़ दिया था अकड़ों ने, उन सबको वस्त्र आभूषण देकर के शिव जी ने संतुष्ट किया, क्षमा मांगी। जिनकी दाढ़ी मुझ उखाड़ दिया था शिव जी ने, किन्हीं के दांत तोड़ दिए थे, किन्हीं की आंखें फोड़ दिए थे, भगवान शंकर ने उन सब का इलाज करा दिया। त्वचा, घर, पूछा, भगवा ऋषियों को दाढ़ी, मूंछ, दांत, आंख सब ठीक करा दिया और यज्ञ प्रारंभ करा दिया। यज्ञ प्रारंभ कराने के बाद भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, बोले वीरभद्र नंदी सती का देह कहाँ, सती कहाँ जली है, वो स्थान को बताओ। भगवान शंकर ने जब उस स्थान में देखा तो सती के वस्त्र पूरे जल गए थे, आग में झुलस गए थे योगाग्नि से, शरीर पूरा जल गया था। भगवान शंकर जी हाँ करते हुए उस देह को अपने कंधे में ले लिया और वहां से उड़ गए। बोलो महापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी तीनों लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सती माता के शरीर को लेकर के रोते रोते महादेव ना गए। शिव जी का ये नाम ही है रुद्र। शंकर जी तो जन्म लेते ही रोए थे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इतना रोया हो, किसके समान, महादेव के समान। 100 साल तक भगवान शंकर सती के शरीर को लेकर के रोते रहे। हो सकता है कोई औषधि मिल जाए, कोई जड़ी मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कोई तीर्थ का प्रभाव मिल जाए तो शायद जी जाए, पर मरा हुआ कभी जिंदा होता है। भगवान विष्णु शिव जी के पीछे पीछे लगे थे। जब 100 साल हो गए, पूरा ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांडों के घूम आए। शिव जी 100 साल तक सोए नहीं, 100 साल तक पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया और आराम नहीं किया, चलते ही रहे। भगवान नारायण उनके पीछे पीछे जागते रहे, उनका कृत्य देखते रहे। बाद में चक्र से सती माता के शरीर को टुकड़े टुकड़े करते गए।
जिस प्रकार से बदरिया अपने बच्चे को लेकर के एक पेड़ से दूसरे पेड़ में लेके चलती है, कहीं जीवित हो जाए, कहीं मेरा बच्चा को रखती है, सूंघती है, लिपटाती है, फिर लेके चढ़ जाती है। ऐसी स्थिति भगवान शंकर की थी। कितने वर्ष? 100 साल तक। पूरा शरीर टूट टूट के गिरता गया, जहां जहां गिरा वहीं वहीं शक्तिपीठ बन गए और शंकर के एक एक स्थान बन गए। जैसे आपके उज्जैन में हरसिद्धि माता है, उनका हार गिरा है, और भी बहुत, जैसे नैना देवी, नैन गिरे तो नैना देवी, जीव गिरी, ज्वालामुखी, ऐसे नाना प्रकार के और शक्तिपीठ बनते गए दुनिया में। बाद में जो शेष भाग बचा उसको भगवान शंकर ने चिता भौमो बद्रीनाथम, जो ज्योतिर्लिंग है बिहार में बैद्यनाथ धाम में, वहां जाकर के सती माता के शरीर को भगवान शिव जी ने और अग्नि में जला दिया और उस जले हुए भस्म को रोते हुए शंकर जी पूरे शरीर में और लगा करके और बाकी बचे हुए को अपनी कांख में दबा दिया, जैसे सुदामा जी चावल लेके गए थे, और उस रात को लेकर के एक बड़ के नीचे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। सती की याद में भगवान नारायण उनके पीछे पीछे देख रहे थे, तो शिव जी को लेकर के गोद में बैठा लिया और उनके हाथ, अपने हाथ से शिव जी के शरीर में और हाथ फेरने लगे, तो शिव जी को चेतना आई। जिस प्रकार से एक भाई को दूसरा भाई सांत्वना देता है, एक राहगीर को, गिरे हुए राहगीर को कोई दूसरे राहगीर मदद करते हैं, एक बंधु को दूसरा बंधु, ऐसे हर को आज हरि ही और सहारा देने वाले बने। हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि तीर्थयात्री ही एक यात्री की मदद करते हैं। वहाँ कौन परिवार रहता है? शंकर जी को भगवान श्री नारायण ने उठा के गोद में ले लिया, प्रबुद्ध किया, शिव जी को ज्ञान दिया, हे हर तुम तो सबका दुख हरण करने वाले हो, तुम भला दुखी कैसे हो सकते हो? सती कोई दूरी थोड़ी है, आपकी माया ही तो सती है, आपकी शक्ति ही तो सती है। तो बोले हरि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, आज मैं अनाथ हो गया, मेरी बुद्धि कोई कार्य नहीं कर रही। पत्नी ही सबकी बुद्धि होती है। आपके अंदर जो मति है ये आपकी पत्नी है, आपको सहारा देती है, आपको सलाम देती है, वही तो पत्नी, वही तो मति है। और सहारा भी दे और जो बुद्धि दे वो कैसी पत्नी, वो तो कुमति है। पर जो श्री हो वही श्रीमती होती है। श्रीमती में कुमति में बस इतना ही भेद है। भगवान श्री नारायण ने महादेव को और सुंदर ज्ञान दिया है मूल प्रकृति का। शिव जी ने कहा हे हर हे हरि, ऐसा स्त्री पुरुषों में भी क्यों होता है? किसी का जोड़ा बिछड़ जाए तो आदमी को ये कथा जरूर सुनना चाहिए। दोनों हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे,
गजब भय रामा जुलब भय। बहुत पुराना एक गीत लोग गाया करते थे। ऐसा क्यों? सीता जी का बिछुड़ गया वो तोता मैना को बिछोड़ने से। जिस समय सीता जी गर्भवती हुई थी तो उनका जोड़ा बिछड़ गया और सीता जी जमीन में समा गई। राजा हरिश्चंद्र और जब अयोध्या से छोड़े तो उनका जोड़ा बिछड़ गया और उनकी पत्नी भी गई, राजा हरिश्चंद्र भी दूर हुए थे। आज भगवान शंकर और सती का जोड़ा भी बिछड़ गया है। ऐसा क्यों होता है दुनिया में? मैंने एक दिन आपको बताया था, आप लोग कथा हो रही हो जो बीच में ही लोगों को पीछे देख करके आ जाते हैं, विघ्न कर देते हैं। आपके बच्चे विघ्न करते हैं, ये दोष माँ बाप को लगता है। आपका नौकर किसी का खेत चला दे तो नौकर से लोग दंड नहीं लेंगे, मालिक से लेंगे। सिपाही जो गलती करता है राजा के ऊपर दोष होता है, सरकार को ही दोष होता है, पुलिस गोली चलाती है और सरकार के ऊपर दोष आता है। ध्यान दें। इसलिए गाय के पीछे सांड जो निवारण कर देते हैं, पराई खेत में पराई गाय चल रही हो उसको चुगली कर देते हैं। कोई स्त्री पुरुष किसी के साथ में प्रेम संबंध हो जाए, किसी लड़की का लड़के से प्रेम और जो आदमी उसको विरोध करते हैं, उसको निवारण करते हैं, तो उनके ऊपर ये दोष आता है। भगवान नारायण शिव जी को समझाते हैं। पूर्व समय में दुर्वासा जी की पत्नी जल गई थी तो दुर्वासा जी को 1 साल तक बहुत दुख पाना पड़ा। बाद में श्री कृष्ण की बहन से ब्याह हुआ। राम जी की सीता जी जमीन में समा गई तो राम जी को 11,000 वर्ष तक रोना पड़ा। और राजा हरिश्चंद्र भी आज महादेव को पर भी दुखाया है। हम पर बीती, हम पर बीती,
इसलिए होता है ध्यान देना, जो किसी का प्रेम बिगाड़ देते हैं, किसी के यज्ञ में विघ्न डाल देते हैं, किसी के विवाह में विघ्न डाल देते हैं, बोले लड़की के ऊपर नाबालिग है, फोन कर देते हैं, पुलिस आती है, विवाह बिगड़ जाता है, इसलिए आपके विवाह बिगड़ जाते हैं। तो जिसके जीवन में विवाह बिगड़ जाए, स्त्री का पुरुष बिगड़ जाए, वियोग हो जाए, पुरुष को स्त्री से वियोग हो जाए, तो ये कथा सुनना चाहिए। इसके सुनने से जो मूल प्रकृति का जो दोष है वो दूर होता है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण और राधा का भी वियोग हुआ था 100 साल के लिए। भगवान शंकर का सती से वियोग हुआ और राम का सीता से वियोग हुआ, और ये तीनों ही भगवान साधु होते हैं। शंकर, राम, कृष्ण, ये तीनों साधु भाई हैं। कल आपको इनकी मैं कथा सुनाऊंगा। तीनों की जो पत्नियां थी ये बहन बहन थी, सीता, राधा और पार्वती, ये बहन बहन होती है। कल आप लोग ये कथा सुनेंगे और तीनों के ही जीवन में एक जैसा ही दुख आया है। आपके जीवन में यदि कभी ऐसा दुख हो तो पूरा मत मानना, भगवान शंकर को नारायण ने और ये सुंदर ज्ञान दिया, मूल प्रकृति का और अर्थ बताया और उनकी विधि बताई। जो व्यक्ति भगवान शंकर की कथा सुनते हैं और मूल प्रकृति का, और ये चरित्र विस्तार से दूसरे पुराणों में ज्यादा है, शिव पुराण में कम है। भगवान शंकर जी ने उस भस्म को जब से लगाने लगे और देवी सती का आराधन किया, देवी महामाया की, तो ज्योतिर्मय आकाश में देवी ने उनको दर्शन दिया निराकार रूप से और बोले महादेव, हमें तपस्या करके हिमालय के घर में जन्म लूंगी और आपकी पत्नी बनूंगी, और इस समय आप जाओ और मेरा दुख छोड़ दो, मेरा वियोग छोड़ के अपने हृदय में और मेरा ज्योत स्वरूप का चिंतन करो। भगवान श्री जी ने देवी के आकाश में ज्योत का दर्शन करके और संतुष्ट हुए, अपने हृदय में ज्योत स्वरूप का ध्यान करने लगे। बोलो महापति सती और शंकर भगवान को नमस्कार करके उनके चरणों में और आज की ये मंगलमय गाथा को उनके चरणों में अर्पित करते हुए और आज ये कथा में विश्राम लेते हैं। कल भगवान शंकर के माता पार्वती का जन्म और उनके विवाह आदि की कथा कल आप सुनेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। Hey